सो ग्रेट। सो या तो आपने पिछले क्लास में क्या सीखा उसमें से एक दो वाक्य आप बता सकते हैं, है ना, ताकि मैं समझ सकूँ। ओके, कोई भी बोल सकता है, एक दो जन ना, एक जन, राइट, आप लोग में से पिछले क्लास में। हर्मेनेटिक्स क्या है और होमोलेटिक्स क्या है? हर्मेनेटिक्स क्या है, होमोलेटिक्स क्या है? हर्मेनेटिक्स का मतलब क्या है कि सही तरीके का अनुवाद। सिंपल सा, एक लाइन में, ज़्यादा कुछ सोचने का, एक लाइन में याद रखने का। क्या बोल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर्मेनेटिक्स का मतलब परमेश्वर के वचन को क्या है, अनुवाद का सिद्धांत। परमेश्वर के वचन को क्या है, सही तरीके से अनुवाद करने का सिद्धांत। ठीक है, हर्मेनेटिक्स अनुवाद करना, व्याख्यान करना। होमोलेटिक्स क्या है? होमोलेटिक्स प्रचार करना, राइट? यस, नहीं, प्रचार करना। होमोलेटिक्स का है मतलब है प्रकट करना। सांकेतिक मतलब क्या है, छुपे हुए चीज़ों का अर्थ निकालना। शाब्दिक बोले क्या है, जो वचन कहा गया है उसी तरह से उसे प्रचार करना। सिंपल ना। ओके, ठीक है, तो ये है, फिर से हम रिपीट करेंगे बाद में, है ना, आने वाले समय में छोटा सा हिस्सा। सो अभी पहला ना, पौलुस कौन है और उसका हृदय क्या कहता ना, उसका हृदय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तीसरे इसमें, राइट, उसका उद्देश्य क्या है इन पत्रियों को लिखने का, और उसका जीवन। बाय द वे, पौलुस के जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है जब हम पत्रियों को पढ़ रहे। यदि लेखक को ही नहीं जानेंगे तो पत्रियों को भी नहीं समझेंगे कई बार। या पत्रिया परमेश्वर का वचन है, लेकिन पौलुस को भी जानना मदद करेगा हमें कि उसका हार्ट क्या है। तो हमें क्या है, प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। बाय द वे, प्रेरितों का काम 21वें अध्याय की 36वीं पंक्ति में अगर जाएंगे वहाँ पे, सो प्रेरितों के काम में, हम लोग प्रेरितों के काम में रहेंगे आज, ताकि हम उसको उस वचन के साथ में जान सके पौलुस के लाइफ को ना। पौलुस कौन था, बाय द वे, उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी। पौलुस कौन है? प्रेरितों का काम 21वां अध्याय 36वीं पंक्ति बोलता है, आगे आप लोग, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी कि उसका अंत कर दो। बाय द वे, राइट, पौलुस के पीछे कौन लोग पड़े? पूरी भीड़ की भीड़ पड़ी है, राइट। जहाँ पे उसे क्या है, पकड़वाया गया है, राइट। जहाँ पे उस प्रेरितों काम की ये क्या है, आखिरी घटना है, लास्ट घटना है। उसके बाद पौलुस क्या है, अभी सबके सामने खड़ा किया जाएगा, राइट। अग्रिपा के सामने, फेलिक्स के सामने, है ना। सो ये लास्ट घटना है जहाँ पे हम देखते हैं पौलुस ना एक पलटन के सरदार से बातें कर रहा है। 37वीं पंक्ति, पौलुस कौन है इसके बारे में हम देख रहे हैं। जब वो क्या है, पढ़ सकते कोई ना, 37वीं पंक्ति। हाँ, जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? वाह, राइट, क्या बोल रहे हैं, क्या तू यूनानी जानता है? राइट। हम लोग तो अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, वो यूनानी में बोल दिया, राइट। सरदार क्या बोल रहे हैं, क्या तू यूनानी जानता है? हाँ, बाय द बाइबल यूनानी में ना, उस टाइम पे ना, उस टाइम की बात कर रहा है ना। आज हमारे पास हिंदी वर्ड है ये ना समझे कि यूनानी का है ढूंढते बैठेगा ना,
नहीं, राइट। सो पौलुस कौन है उसके बारे में, राइट। तो सरदार क्या बोल रहा है, क्या तू यूनानी जानता है उस जगह पे, मतलब क्या तू यूनानी है ना, उस चीज़ को वो समझा रहा है, बता रहा है उस जगह पे। और वो रोमन सरदार है जहाँ पे पौलुस को क्या है, वहाँ पे दिखता है कि यूनानी पता है, वो यूनानी जानता है। 38वीं पंक्ति बोलता है कि क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कट्टार बंद लोगों को जंगल में ले गया, राइट। तू यूनानी जानता है और क्या तू वो मिस्री नहीं है। पौलुस ने कहा मैं तो तरतुस का यहूदी मनुष्य हूँ। क्या बोला पौलुस ने, तरतुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। वाह, क्या बोलता है, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ ना। तरतुस का बोलता है, पहली बात तो क्या है, मैं कहाँ का हूँ, तरतुस का हूँ, राइट, जहाँ पे मैं उसका निवासी हूँ। किस शहर का, तरतुस का निवासी हूँ, राइट। जहाँ पे किस में आता है, किलिकिया के राज्य में, किलिकिया के राज्य के अंदर तरतुस नाम एक शहर था, जिसमें क्या है, पौलुस कहता है कि मैं तरतुस का निवासी हूँ ना। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई एक क्या है, शहर है ना। सो किलिकिया के राज्य के अंदर तरतुस नाम का एक शहर था, जहाँ से बोलता है, पौलुस कहता है मैं तरतुस का निवासी हूँ। मुझे लोगों से ना, वहाँ पे बोलता है, आगे जाता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बात करने दे। बोलता है अभी मैं विनती भी कर, पहले तो बोलता है यूनानी हो। यूनानी का मतलब क्या, तुम रोमी हो क्या, मतलब कई बार हो रहता है ना, तुम भाषा जानते हो तो तुम क्या इससे को, लेकिन वो क्या, फिर बाद में सरदार बोल रहा है तुम तो मिस्री हो, राइट, मतलब तुम यूनानी जानते हो लेकिन तुम हमारे में से नहीं हो। लेकिन पौलुस क्या है, उस चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना, कि बताता है ना कि उसको यूनानी भी आती है। और जब 40वीं पंक्ति में जाता है, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। वाह, पहले यूनानी में बात की, अभी इब्रानी ने, मतलब कितना भाषा जानता है, राइट ना। इब्रानी में भी बात कर रहा है, राइट ना। किससे बात कर रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठे उनसे। वो कौन लोग हैं, वो इज़राइल के ही लोग हैं, राइट, जो लोग उसकी भाषा समझ रहे हैं। इब्रानी भाषा किसको आती है, इज़राइली लोगों को, राइट। और उस जगह पे वो बात कर रहे हैं, राइट। और प्रेरितों का काम 22वां अध्याय पहली पंक्ति, जहाँ पे बोलता है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे ये सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरतुस में जन्मा, राइट। वाह, वहाँ पे आगे भी बोलता है, परंतु इस नगर में गमलियल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हुए वो, राइट। कितना खूबसूरत है। पौलुस अपना परिचय भी दे रहा है, साथ साथ वो चीज़ों की बात भी कर रहा है कि मैं यूनानी भाषा जानता हूँ, मैं इब्रानी भाषा जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं, राइट, गमलियल के अंदर सीखा हूँ, राइट, उस चीज़ की बात कर रहा है। और उस अध्याय में ना, इसके बाद पौलुस को सिपाही क्या है, बंद करके क्या है, लेकर गए ना, जहाँ पे पलटन का सूबेदार था। 24वीं पंक्ति में हम देखते हैं पौलुस उन चीज़ों को बात कर रहा है उनके सामने। अगर देखते हैं तो 4वीं पंक्ति में, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर बंदीगृह में डाला। अपने स्वयं की वो बात बताता है, पिछला इतिहास बताता है, बैकग्राउंड बताया कि मैं कैसा था, वो सताया कि उन्हें मरवा डाला। इस बात के लिए महायाजक और उस पुर्णियों गवाह है कि उसने उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला गया जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें
भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम जाओ ना। उनको अपने बारे में बता रहा है, उनको भाई भी कह रहा है, लेकिन मैं कैसा था वो भी बता रहा है। और वहाँ पे पौलुस क्या है अपना वो वर्णन करता है। लेकिन वहाँ पे 24वीं पंक्ति में आते आते जहाँ पे वो सारी चीज़ें बताने के बाद वहाँ पे अगर देखते हैं 24वीं पंक्ति में, तो पलटन का जो सूबेदार है उस जगह पे उससे बात कर रहा है। जब उन्होंने 24वीं पंक्ति बोलता है, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण इसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे। जब उन्होंने उसे तमसों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? राइट, अभी और एक क्या परिचय दे रहा है, तुम एक रोमी मनुष्य को क्या है ना कोड़े मारो, राइट, बिना दोषी ठहराए। वो अपना हक मांग रहा है भाई ना। पहले तो यूनानी में बात किया, दूसरा उसके भाइयों से पितरों से बात किया जो इब्रानी भाषा थी, यहूदी कहा मैं यहूदी हूँ बोलता है, दूसरा अभी क्या बोल रहा है, मैं रोमी भी हूँ, राइट। वो अपने परिचय दे रहा है भाई है ना इस जगह पे। बहुत अद्भुत है पलटन का ना। पौलुस क्या बोल रहा है, क्या राइट, उस हक की बात कर रहा है जो उसने ना उस रोमी होने का नागरिकत्व के विषय में कही, राइट। और उस जगह पे 28वीं पंक्ति बोलता है जहाँ पे पलटन का जो सरदार है उसने क्या उसके पास आकर कहा, मुझे बता कि क्या तू रोमी है? उसने कहा हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैं तो रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूँ। वाह, है ना, पौलुस अपना परिचय दे रहा है वहाँ पे, मैं तो जन्म से ही क्या रोमी हूँ। यहाँ पे 3 हिस्से है ना पौलुस के जीवन के, जो 3 महत्व बैकग्राउंड है, इतिहास है। क्या है? पहला चीज हमने क्या देखा, तरतुस का कौन से 3 हिस्से देखे हमने। अपने परिचय के बारे में पौलुस किन चीज़ों की बात कर रहा है, कौन सा निवासी वो बोलता है, तरतुस का निवासी। और कौन सी भाषा आती है उसके साथ, यूनानी, राइट। बाय द वे ये दूसरा, मैं इब्रानी, राइट, भाषा में इब्रानी हूँ ना, यहूदी हूँ और इब्रानी भाषा में बात कर रहा है, दूसरा। तीसरा, वो रोमी नागरिक है, राइट। ये 3 हिस्से दिखते। पहला चीज क्या है, वो यूनानी भाषा में बोलता है और बोलता है मैं तरतुस का निवासी हूँ। दूसरा वो बोलता है मैं यहूदी हूँ और इब्रानी भाषा में बात करता है। तीसरा रोमी नागरिक ना, ये अपने बैकग्राउंड बता रहा है बाय द वे पौलुस ना। और ये 3 पौलुस के क्या है, व्यक्तित्व है जो वो ना उसके जीवन में दिखाई देते हैं ना। प्रेरितों के काम में पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में अपने आप को ऑपरेट कर रहा था। वो यरूशलेम से ही क्या है, वो संबंध लेकर विश्वासियों को मारने के लिए चला था, उस जगह के दमिश्क के रास्ते में जा रहा था। सो हम ये देखते हैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा था पौलुस, यरूशलेम से। लेकिन उसका नागरिकत्व, उसका जन्म, जहाँ पे वो पैदा हुआ, वो सिर्फ चीज़ क्या बता रहा है, मैं तरतुस में जन्मा, मैं रोमी नागरिक हूँ, रोमी मनुष्य हूँ और मैं यहूदी मनुष्य भी हूँ। सो ये कैसे हो सकता है बाय द वे, राइट। हम अगर सोचेंगे पौलुस ना 2 जगह का नागरिक था बाय द वे ना, 2 जगह का नागरिक ना बाय द वे। एक रोमी सरकार के दौरान क्या है, उस समय में क्या है, एक आज़ाद शहर होते थे, आज़ाद में स्वतंत्र होते थे। आज भारत कैसे स्वतंत्र है, आज भारत में किसी का शासन नहीं है। पहले जब थे ब्रिटिश थे, लेकिन अभी नहीं है। सो अभी भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपने नियम खुद बना सकता है, राइट। अपनी ना भारत में उसी तरह ऐसे ही कुछ ऐसे शहर भी थे उस समय में जो स्वतंत्र थे, लेकिन उनका कुछ इतिहास था जिस वजह से उनको आज़ाद किया था, जिस वजह से उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। तो उसमें से ये तरतुस भी शहर था।
ये भी एक शहर था जो विशेष अधिकार रखता था। सो क्या अधिकार रखता था? अगर देखेंगे तो वहाँ पे अगस्तुस कैसर जो राजा था उस समय, ऑक्तेरिन करके नाम का, जिसने ना, जहाँ पे उस समय में उसका इतिहास ये बताता है कि तरतुस शहर में जब ही बगावत हुई थी तो अगस्तुस कैसर का इस शहर ने क्या किया था, उसका साथ दिया था। और जब वो राजा बना, जब वो गद्दी पे आया, तो क्या है, उसने इस शहर को क्या दिया, एक विशेष अधिकार दिया, सौंप दिया, भाई ना तुमने मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारे साथ भी क्या है एक अच्छा बर्ताव करूँगा, तुम पर कोई ना अधिकार नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। सो अगस्तुस जब राजा बना उस समय में उस शहर को क्या मिला, एक विशेष अधिकार मिला और औदा मिला, जहाँ पे पौलुस इस शहर में पैदा होने के वजह से एक आज़ाद शहर का नागरिक था, और जहाँ पे वो पैदा होने की वजह से उस आज़ाद शहर में एक क्रिश्चियंस प्रिविलेज उसके मिले, जो प्रिविलेजेस मिले उसको उस शहर से मिले। इसलिए वो बोल रहा है मैं तरतूस का नहीं। जब कोई बोलता है तो घमंड से बोलेगा क्या, लेकिन पौलुस जब बात कर रहा है, मैं कौन सा निवासी हूँ, तरतूस का निवासी हूँ, कलकिया राज्य के अंदर आता है, राइट। जब वो बता रहा है तो पूरे ना प्राइड के साथ उसके साथ, या वो क्यों, लेकिन उस समय क्या है, वो जिसके सामने खड़ा है परमेश्वर के कार्य में वो इस्तेमाल हो रहा है। बाय द वे सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम अपने जीवन में पहले जो भली है वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करता है, राइट। पौलुस का ये लाइफ किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा था, इस जगह पे देख सकते हैं ना, जहाँ पे हम देखते ना, जहाँ पे पौलुस इस शहर में जहाँ पे वो पैदा हुआ था, राइट, जहाँ पे ना एक कॉमन भाषा थी उस समय। रोमन्स की क्या, रोमी जो एम्पायर था उसकी कॉमन लैंग्वेज क्या थी, कोई नहीं ग्रीक बोलते, यूनानी भाषा थी, राइट। उस समय कॉमन भाषा थी, यूनानी भाषा थी बाय द वे। और पौलुस क्या है, किलकिया में होने के कारण यूनानी भाषा उसने सीखी। कहाँ से आई उसको भाषा, उस किलकिया राज्य में जो कॉमन भाषा थी। रोमी एम्पायर है तो उसकी सल्तनत है, तो उसका राज्य है, तो वो क्या है, भाषा भी वही उस जगह पे कॉमन भाषा की सबकी क्या हो गई, यूनानी हो गई, राइट, कॉमन थी। और पौलुस क्या ना, जहाँ पे आने वाले समय में इसका क्या है, फ़ायदा उठाने वाला है ना। सोच सकते हैं जो सीखा है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। बाय द वे आप दूसरी भाषा जानते हो तो आपका भी इस्तेमाल किया जाएगा, गॉड करेगा, ज़रूर करेगा, राइट। सो दो अलग अलग जगह पर पौलुस क्या है, हम देखते हैं उसके हिस्सों को देख सकते हैं, जहाँ पे यूनानी कवियों की वो क्या करता है, कविताएं बोलता है ना। कुछ हिस्से हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं बाइबल में है, प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 28वीं पंक्ति, राइट। वहाँ पे क्या बोलता है पौलुस, 17वां अध्याय 28वीं पंक्ति में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज है। वाह, राइट। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी भाषा में बात कर रहा है, उनके जो यूनानी कवियों की बात कर रहा है, जो कविताएं बोलता है। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 33वीं पंक्ति ना, जहाँ पे वहाँ पे भी है। बाय द वे ये वर्सेस है, आप लिख लो। तीतुस का पहला अध्याय 12वीं पंक्ति, पौलुस इस यूनानी कवियों की क्या है, कविताएं बोलता है। ओके, इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाय द वे हिस्ट्री है, कुछ हिस्से जो हम बाहर से लेते हैं और आप बात करते हैं। सो ओके, पौलुस सिर्फ यूनानी भाषा से ही नहीं बल्कि यूनानी सभ्यता से भी परिचित था। यूनानी सभ्यता से भी क्या है, परिचित था। जहाँ पे हम समझो हम महाराष्ट्र से है, लेकिन हम साउथ लोगों के अंदर पले बढ़े, तो हमको कौन सी ज़्यादा नज़दीक लगेगा, साउथ का। भाषा भी आएगी, उसका कल्चर भी समझेगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनका त्यौहार क्या है, वो सारी चीज़ें
हम जान जाएंगे। उसी तरह पौलुस तरतुस में होने के कारण उसने सिर्फ भाषा नहीं सीखी बल्कि उनकी सभ्यता को भी से वो परिचित था। जहाँ पे यूनानी संस्कृति कैसी थी यूनानी संस्कृति, वहाँ पे फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक लोग बोलते हैं फिलोसोफर्स ना, तर्क वितर्क करने वाले, बातचीत करने वाले। भाई आओ सीखना है हमको ना। दार्शनिक लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। भाई ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आउटरीच में मिलेंगे, हमको मिला था 1 घंटा हो गया, छोड़ ही नहीं रहा था उस टाइम पे बोला कब जाएगा सुन नहीं रहा है लेकिन बोल बहुत रहा है ना कई बार। लेकिन बहुत अद्भुत है ऐसे लोगों से बात करना, हम कई बार सीखते हैं, जानते हैं। सो लेकिन क्या है, दार्शनिक लोग थे वो लोग। प्रेरितों का काम 17वें अध्याय में एथेन नामक के शहर के आराधनालयों में इनके सामने खड़ा रहने से वो नहीं झिझकाया। बाय द वे मालूम है एथेंस में क्या हुआ था जब वो पौलुस खड़ा था? प्रेरितों काम 17 में अनजाने ईश्वर के वेदी के बारे में वो घटना है ना। वहाँ पे क्या कर रहे हैं पौलुस? अगर प्रेरितों काम 17 में जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलता है, अद्भुत है उस जगह पे। एथेंस में पौलुस क्या है, अतः 17वीं पंक्ति, अतः वह आराधना में यहूदियों और भक्तों से और चौकों में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइक दार्शनिक में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। राइट, वाह। सो बहुत सारे लोग थे, जान गए कि वो क्या बोल रहा है, समझ रहे, राइट। मतलब वो झिझकाया नहीं उस सुसमाचार से, बोलता ये वो सुसमाचार सुनाने आया है, ये वो व्यक्ति है। और उस जगह पे अनजाने ईश्वर के बारे में था और उसने उस वेदी के बारे में क्या है, यीशु मसीह के सुसमाचार से जोड़ा और उनको परमेश्वर के बारे में बताया। सो दैट इज़ अमेजिंग कि कई बार उसकी संस्कृति से उस जगह पे बोलता है ना, वो दार्शनिक लोग थे। पैदा यूनानी संस्कृति कैसी थी वहाँ पे, दूसरा क्या था, यूनानी संस्कृति में क्या है, एथलेटिक लोग होते थे। एथलेटिक लोग बोले है ना, एथलेटिक मालूम है ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, दौड़ होती है, अलग अलग क्या बोलते हैं ना, रनिंग होती है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें हिस्सा लेते हैं, हर एक जगह से लोग आते हैं। बाय द वे ग्रीक संस्कृति से शुरू हुआ। कभी देखा है एथलेटिक का जो सिंबल है ना, आप देख सकते हैं, रिंग होते हैं, 5-6 रिंग होते हैं, फिर बाद में नीचे। सो आपको मिलेगा वैसा, अगर देखेंगे खोजेंगे तो पौलुस के ना भाषा में उसका प्रभाव दिखता है ना। बाय द वे एथलेटिक ना, जहाँ पे आप पौलुस की पत्रियाँ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनानी संस्कृति का कितना प्रभाव था उसके ऊपर, उसकी सभ्यता का, उसकी संस्कृति का कितना प्रभाव था। 1 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 24 से 27 ना, जो हमने अभी बात किया, मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता। राइट, बाय द वे बॉक्सिंग का भी खेल होता रहेगा। राइट, सो 2 तीमुथियुस में भी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। बाय द वे रनिंग की भी बात कर रहा है। राइट ना, और एक खिलाड़ी, राइट, मल्ल युद्ध की भी बात करता है पौलुस। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उस संस्कृति के आधार पे ही क्या है, वो लोगों से भी क्या करता है, संवाद साधता है। बाय द वे बाइबल क्या है, अगर देखेंगे बाइबल का जो वचन है, जो प्रेरणा से ना उभारे जाकर ना, उन लोग क्या किए, उन्होंने बाइबल लिखी, लेकिन क्या लिखी, उन्होंने अपने शैली में लिखी, जो उनकी शैली थी ना। उन्होंने अपने शब्दों का चुनाव किया, फ्री रखा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से उसे क्या है, लिखने में मदद की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। सो दैट इज़ अमेजिंग। सो पौलुस के विचारों और स्वभाव को हम देखते हैं यूनानी संस्कृति में जो थे, और ऐसे यहूदी जो इज़राइल के बाहर बड़े होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, यूनानी संस्कृति जिन पे प्रभाव था, उन्हें हेलेनिस्टिक कहा जाता था। हेलेनिस्टिक लोग जो क्या, यहूदी तो है लेकिन उनमें कौन सा प्रभाव है, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनानी संस्कृति का प्रभाव है। उनको क्या बोला जाता था, हेलेनिस्टिक लोग। मतलब ये लोग जो यूनानी सभ्यता से प्रभावित है
और यूनानी संस्कृति में जो दौड़ी जाती थी ना उस जगह से, राइट, उस जगह पे ये लोग कौन से जो इस संस्कृति से प्रभावित है, उनको क्या कहा जाता है, यहूदी होने के बावजूद भी क्या है, वो उस संस्कृति से जुड़े हुए थे और उसका प्रभाव उन पे दिखता था। उनको क्या कहा जाता था, हेलेनिस्टिक लोग। ओके, यूनानी संस्कृति में कई बार ऐसे भी स्पोर्ट्स होते थे, उनके जो बोलता है ना, उनका स्टैंडर्ड भी इतना हाई नहीं था, कई बार नीचे का भी रहता था ना, गलत चीज़ें भी थी, बुराई भी ज़्यादा थी, राइट। और उसमें जो आम तौर पे जो आम था, उन मतलब बहुत सारी चीज़ें जो करते थे आम तौर पे करते थे, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था वो चीज़ें भी। या जैसा बोलता है ना, वो जो दौड़ते थे नंगे दौड़ते थे, आम था उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं था उनके लिए। सो यूनानी संस्कृति में बहुत सी बुराइयाँ भी थी जहाँ पे, लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैं यहूदी हूँ, राइट। और पौलुस जो यहूदी था, पूरी तरह से यहूदी था ना। कैसे बोल सकते हैं पौलुस पूरी तरह से यहूदी था? संस्कृति का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन संस्कृति के जैसे नहीं बना। कई बार रहता है ना, अगर उस जगह पे उस वातावरण में ढल जाओ तो उसके जैसे ही बन जाते, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, चेंजेस नहीं आते। लेकिन पौलुस के अंदर उस संस्कृति का प्रभाव था, लेकिन उस संस्कृति के अंदर नहीं था, वो उसने अपना जो जीवन था, जो माता पिता से था, वही उसने क्या है अपने जीवन में जिया। कैसे हम देखते, कैसे पता चलता है पौलुस यहूदी बना रहा, वो यूनानी नहीं बना ना। पौलुस के माता पिता एक कट्टर यहूदी थे, बाय द वे। कैसे पता चलता है? पौलुस ने पढ़ाई कहाँ पे की, बाय द वे, कहाँ पे पढ़ाई करने भेजा? अभी हमने थोड़ा देर पहले वो चैप्टर पढ़ा, प्रेरितों का काम, सॉरी नहीं बाय द वे इसमें लिखा नहीं है। ओके, ठीक है। यरूशलेम में यरूशलेम में वो भेजा गया था और गमेलियल के नीचे वो पढ़ाई की, यहाँ पे लिखता है, राइट। तरतुस, ओके, यरूशलेम में भेजा, गमेलियल के नीचे क्या है, उसने पढ़ाई की। और उस ज़माने में यदि पढ़ाई करनी है तो एक ना अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ पे, अगर समझो हम उस ज़माने में रहते तो हम कहाँ पे पढ़ाई करने को भेजते? अगर समझो आप लोग तो अभी ठीक है, लेकिन हम क्या चुनाव करते? हम एक अच्छे जगह पे जाते, राइट, यूनिवर्सिटी चूज़ करते, राइट। अगर हम लंदन में होते तो हमको याद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, है ना। एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते, या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते। लेकिन उसके माता पिता ने उस जगह पे उसे नहीं पढ़ाया। उसको कहाँ पे पढ़ाया? गमेलियल के हाथ के नीचे। गमेलियल कौन था बाय द वे? एक रब्बी था, राइट। सो ये मिलता है, राइट। सो 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी होती थी यहूदी लोगों में, जो क्या करते थे, प्राथमिक उनकी भाषा को सिखाना और पुराने नियम की पढ़ाई को सिखाना। पुराने नियम की पढ़ाई और क्या है, उनकी प्राथमिक भाषा को सिखाने की जिम्मेदारी 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक माता पिता की होती थी। और 12 साल के बाद उनका क्या है, मिसबा होता था, जहाँ पे 14 साल की उम्र में वो रब्बी के नीचे पढ़ाई करने के लिए भेजे जाते थे, राइट। पौलुस सेम ऐसे ही क्या है भेजा गया, जहाँ पे वो 14 साल की उम्र में भेजा गया। ये लोग ना जहाँ पे अपने जीवन को क्या है, धर्म के लिए ना, धार्मिकता के जीवन के लिए क्या विश्वासी पाए जाते हैं। बाय द वे देखा जाए हर बाइबल में अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी यदि आप उनके बारे में जानना है तो उसके इतिहास को जानोगे तो समझ में आएगा कि वो कितने धर्मी और विश्वासी लोग थे। अगर पौलुस का जीवन वैसा था तो उसके माता पिता भी वैसे ही उस विश्वास में मजबूत थे। इसलिए नहीं तो क्या होता, उसका बच्चा को क्या है दूसरी शिक्षा देते, वो उसे वहाँ पे नहीं भेजते। सो भेजने का मतलब ही था
कि उसका घराने से ही क्या उनका एक महत्व था उस चीज़ के लिए। यस, हम इस विश्वास को फॉलो करेंगे, हम इस यहूदी धर्म में तो हम इसी विश्वास को फॉलो कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसी विश्वास के साथ चलेंगे ना। जहाँ पे कुछ यहूदी लोगों को देख से सिनागोग होते थे, हर उनको वो ज़रूरी है उस जगह पे, तो बहुत सारे सिनागोग दिखते हैं हर जगह पे जहाँ पे यहूदी लोग होते। बाय द वे इंडिया में इस मुंबई ना यहाँ पे भी एक सिनागोग है, अगर आप जाओगे वीटी साइड में वहाँ पे भी सिनागोग है। सो क्योंकि उनकी एक वो एक आराधना का ये जो वक्त है वो सारी चीज़ें उनको चाहिए, ज़रूरी समझते थे, तो उसके हिसाब से वो उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को उस जगह पे ढालते थे। सो नेहम्याह एस्तर के समय में जो लोग फैल गए थे तो उन्होंने ऐसे चीज़ों को निर्माण किया, उस जगह पे अपने अपने स्थान पे क्या है सिनागोग बनवाए और एकत्रित हो गए। नेहम्याह एस्तर दिखता है समय के टाइम पे, एजरा नेहम्याह और एस्तर के समय में जो यहूदी लोग क्या है इस जगह पे इकट्ठा होते थे और उनके विश्वास के लिए वो ज़रूरी था। सो पौलुस एक रोमी नागरिक होने का मतलब क्या था, क्योंकि एक तरतुस एक आज़ाद शहर था और इस वजह से उसे रोमी नागरिकता मिल गई थी ना। किस वजह से मिली थी रोमी नागरिकता? वो आज़ाद शहर था, इस वजह से वो क्या है उसे रोमी नागरिकता मिली। और रोमी नागरिकता के लिए कुछ योग्यताएं थी बाय द वे, उसके लिए ना योग्य इस योग्य रहेगा तो ही उसे रोमी नागरिकता मिलेगी। पौलुस कहता है मैं रोमी हूँ, तो कैसे मिली उसे? सरदार बोलता है मैंने खरीद के ली, राइट? तो कैसे, मतलब उसने खरीद के लिए, क्या पौलुस ने भी खरीदा? नहीं, बोलता है मैं जन्म से ही रोमी हूँ, मतलब इसके पीछे का इतिहास भी है बाय द वे उसका होने का। लेकिन रोमी होने के लिए, नागरिक होने के लिए कुछ योग्यताएं थी। या तो वो रोमी घराने में पैदा होना ज़रूरी था, यदि वो रोमी घराने में पैदा होता है तभी उसे क्या होगा, रोमी नागरिकता मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, रोमी सेना के अंदर जब जो काम करते थे 10 साल के ऊपर ज़्यादा होने के बाद क्या होता था, जो सर्विस होती थी उनको क्या मिलता था, पुरस्कार के तौर पे रोमी नागरिकता भी दी जाती थी। मतलब 10 साल से वो विश्वास योग्य बना रहा है तो उसको क्या है, रोमी नागरिकता का ना क्या बोलते हैं, रोमी नागरिकता उसे मिल जाती थी। तीसरा क्या है, रोम की महासभा के अंदर अगर वोटिंग होने के बाद क्या है वो नागरिकता मिलती थी, वोटिंग करते थे, यस हम इसे रोमी नागरिक बना रहे, तो वो मतलब सादा हिस्सा नहीं था, राइट। चौथा, डायरेक्ट रोम का राजा जब क्या है क्या करता, खास उपाधि देता था, अगर किसी को इनाम देना है खास तो तभी भी क्या है रोमी नागरिकता प्रदान की जाती थी। सो रोमी नागरिकता खरीदी नहीं जा सकती बाय द वे। क्या वो सरदार बोल रहा है, मतलब क्या है, क्या रोमी नागरिकता वहाँ पे चलो मुझे रोमी नागरिक बनना है तो पैसे दो और रोमी नागरिक हो जाओ? नहीं, आसान नहीं था बाय द वे। लेकिन कैसे उस सरदार को मिली, क्योंकि भ्रष्ट शासन था उस समय में, इस वजह से उसको रोमी नागरिकता मिली। मैंने तो पैसे देकर खरीदी है, राइट, कहता है वहाँ पे ना, भ्रष्टाचार की वजह से उसको रोमी नागरिकता मिले। पौलुस सरकार की ओर से उस आज़ाद शहर के लिए एक रोमी क्या है उस कॉलोनीज में रहता था ना, जहाँ पे वो बड़ा पैदा हुआ। और फिलिपियो में जब हम देखते हैं सो पौलुस क्या लिखता है, हम स्वर्ग के नागरिक है। किसके नागरिक है? फिलिपियो को लिखता है। बाय द वे फिलिपियो भी रोम से दूर था बाय द वे, लेकिन हम दूर होते हुए भी क्या है, हम उसके नागरिक है बोलता है। कहने का मतलब वो चीज़ बता रहा है ना। पांचवी चीज़ क्या, गुलाम जब आज़ाद होता था तो मालिक की क्या है नागरिकता उसे मिलती थी। यदि मालिक चाहे जब उसे आज़ाद करना है तो क्या है, जब वो आज़ादी देगा तो उसकी नागरिकता के साथ उसे आज़ादी देगा। और शायद से ये चीज़ पौलुस पे ठीक बैठती है, क्योंकि बाद में जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो उसको भी क्या है वही नागरिकता प्रदान की जाएगी, पूरी नागरिकता। तभी वो हाफ थी, राइट, मालिक ने दी,
ना तुम रोमी नागरिक हो। सो पौलुस अपने क्या है बाप दादाओं से मिली हुई क्या है नागरिकता के द्वारा रोमी ठहराया गया, राइट। जहाँ ना रोमी नागरिक वहाँ पे अधिकारी कहलाया उसका, राइट। प्रेरित काम 16वां अध्याय 37 और 38, जहाँ पे 16वां अध्याय 37 और 38 क्या बोलता है। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए, राइट। सोच सकते हैं क्यों डर गए? क्योंकि उसको कुछ विशेष अधिकार थे रोमी नागरिक होने के वजह से ना, वो खास अधिकार थे। फिलिपियों का 3 अध्याय 5वीं पंक्ति, राइट। बाय द वे पौलुस उन चीज़ों को ना प्राउडली बोलता था, क्यों? उसे इस्तेमाल करता था अपने ना परमेश्वर के राज्य के लिए। और फिलिपियों का 3 अध्याय 5वीं पंक्ति में बोलता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, राइट। इज़राइल में कई लोग थे जो खतना नहीं हुआ है था, कई बार देख सकते हैं, लेकिन बाद में खतना किया होगा। सो लेकिन पौलुस क्या बोलता है 8वें दिन मेरा खतना किया गया, राइट। बाय द वे जब मिस्र से लोग निकाले गए, याद है जब मिस्र से कुछ लोग उसके साथ भी आ गए थे, मिली जुली भीड़, उनका भी बाद में क्या है खलड़ी काटी गई, उनको भी क्या है खतना कराया गया। सो बाद में किसी का बड़ा मतलब बड़े हैं उनको चाहिए इस धर्म में आना है तो क्या है खतना कराते थे। सो पौलुस का खतना क्या है 8वें दिन हुआ। फिलिपियों का 3 अध्याय 5वीं पंक्ति, बाय द वे ये यहूदी होने का प्रमाण है, राइट। उसका जो ना हमने क्या देख रहे हैं पौलुस का पौलुस कैसे रिलेट करता था यहूदी होने का, राइट। और जहाँ पे हम देखते हैं इज़राइल के बारे में वो बताता है ना, जहाँ पे मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ, राइट, वहाँ पे बोलता है मैं बिन्यामीन गोत्र का हूँ, राइट। क्यों? वो अपने उस जगह पे देखता है बिन्यामीन गोत्र का होना मतलब क्या है, कहाँ से आए बिन्यामीन गोत्र? हाँ यस 12 गोत्रों से, जहाँ पे यूसुफ, राइट, जो बंधुआई के बाद ना यहूदा बच गया था। बाय द वे एक ही गोत्र था जो बंधुआई के, बाय द वे 70 साल की बंधुआई के बाद भी अगर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारे ना चीज़ें यहूदा बना रहा ना, बंधुआई के बाद सिर्फ यहूदा गोत्र लौटा, राइट। जहाँ पे जो 2 गोत्र में से एक गोत्र कौन सा था? बिन्यामीन गोत्र का था। बिन्यामीन गोत्र भी माना जाए। इब्रानियों का इब्रानी हो वो कहता है ना फिलिपियों का 3 अध्याय में, उतना ही वो प्राउडली बोलता है, राइट। वहाँ पे इस ज़माने में हर एक आदमी को इब्रानी भाषा नहीं आती थी बाय द वे उस समय में। क्यों? कैसे जान सकते हैं इब्रानी भाषा क्यों नहीं आती थी उस समय में? जैसा जैसा समय चला जाता है तो भाषा भी क्या है कम होने लगती है। तो जहाँ पे जितना बड़ा क्राउड रहेगा उसकी भाषा ज़्यादा मायने रखेगी। अभी यहाँ पे हम क्या है हिंदी भाषा बोलते हैं, भाषाएं बहुत सारी है लेकिन कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। उसी तरह उस समय में कौन सी भाषा थी? यूनानी भाषा कॉमन हो गई थी, राइट। इब्रानी सेप्तवाजिंट का नाम सुना है? सेप्तवाजिंट, राइट, सुना है? सेप्टुआजिंट क्या बोलते हैं पता है? ये पुराना नियम जो यूनानी भाषा में लिखा क्या बोलता है ट्रांसलेट किया गया 300 BC में, जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है। 70 लोगों की महासभा के अंदर जो क्या किया उन्होंने क्या किया, इस 300 BC के आसपास ये क्या है पुराना नियम यूनानी में ट्रांसलेट हुआ, राइट। और उस समय इब्रानी भाषा क्या है ख़त्म हो रही थी और पौलुस ने
पुराने नियम के सेप्टुअजिंट कई बार कोट किया ना, जहाँ पे पौलुस ना एक फरीसी भी था, बाय द वे बोलता है मैं एक फरीसी भी हूँ, राइट। फिलिपियों का 3 अध्याय में। हो गया ना क्लास। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ, और व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ, राइट। और फरीसी भी था, पौलुस एक फरीसी भी था, जहाँ पे उसने क्या है उस ज़माने में न 3 लोग थे बाय द वे उस टाइम पे। कौन कौन थे? फरीसी, सद्दुकी और एथेनी, 3 लोग थे। कई बार देखा यीशु मसीह फरीसियों को बोलता है, कई बार सद्दुकी लोग दिखते हैं। सद्दुकी कौन थे? याजक थे उस टाइम पे, सद्दुकी लोग देखते। हनन्या और कायफास कौन थे? सद्दुकी थे, राइट। कौन थे वो? महासभा में याजक थे, राइट, ऊंचे पद में थे, राइट। अगर देखेंगे तो 3 तरह के। फरीसी कौन है? फरीसी कौन लोग थे बाय द वे? व्यवस्था के हिसाब से चलने वाले। हम ये व्यवस्था को लेकर, इसलिए यीशु मसीह कभी कोट करता है तो सुना है, तुम व्यवस्था को तो पढ़ते हो लेकिन क्या है, मुझसे अनजान हो, मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे नहीं देख रहे, राइट। तुम्हारे सामने व्यवस्था देने वाला खड़ा है, तुम व्यवस्था तो जान रहे हो लेकिन तुम्हारी आंखें क्या है, देख नहीं पा रही उसे। सो कई बार फरीसियों को यीशु मसीह क्या है, बातें करता है, शायद से उनसे होप रखता हुआ, राइट, व्यवस्था से, राइट। निकोदिमुस कौन था? फरीसी था, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया, प्रभु तू किसकी ओर से करता है? परमेश्वर की ओर से करता है, राइट। वो जानता है, राइट, और वो भी एक विश्वासी बना पाया था। सद्दुकी कौन लोग थे? मरने के बाद जीवन नहीं है, वो ये विश्वास करते थे। फरीसी लोग कौन थे? व्यवस्था पे चलने वाले। फिर सद्दुकी लोग कौन थे? मरने के बाद जीवन नहीं है, ये कहते थे। एथेनी लोग कौन थे बाय द वे? एथेनी लोग वो थे, परमेश्वर को जानना है तो हमें अलग जाकर बस्तियाँ बसानी है। सन्यासी, मतलब हम लोग बोलते उसे सन्यास ले लिया, दुनिया से कटकर अलग हो जाकर क्या है, वो जीवन बिताते थे। परमेश्वर को जानना है तो अलग हो जाओ सारी चीज़ों से। तो वो लोग कौन थे? एथेनी लोग थे। सो यीशु मसीह ने फरीसियों को क्या है, कई बार टारगेट किया, कई बार उसके बारे में। फरीसियों को क्या है, बोलता है वचन तो पढ़ते थे लेकिन वो पढ़ते भी थे, खोजते भी थे वो, लेकिन बहुत से फरीसी उसमें से उद्धार में भी आए। उसमें से एक निकोदिमुस था, राइट। और कई बार देखा जाएगा तो जो फरीसियों को ज़्यादा ना बार बोला गया, क्योंकि वो लोग वचन को और व्यवस्था को मानने वाले थे। क्या बोलता है? तुम ना, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि क्या है, पूरा करने आया, और तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से। सद्दुकी नाम लिया नहीं, यीशु मसीह ने किसका नाम लिया? तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, तब तक तुम क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो धार्मिकता चाहिए जो बेहतर है, और उससे बेहतर धार्मिकता क्या है? जो उस व्यवस्था को पूरा करने वाला है। कोई नहीं है इस दुनिया में जो व्यवस्था को पूरा करने आया, और यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। और पौलुस इस चीज़ के क्या है, बोलता है मैं फरीसी हूँ ना। और प्रेरितों का, वो बाय द वे वो भी फरीसी होने का दावा करता है, वो भी विश्वास में आ गया ना। प्रेरितों का 5वें अध्याय में गमेलियल भी एक फरीसी था बाय द वे, रब्बी, राइट, वचन को पढ़ने वाले, व्यवस्था पर चलने वाले, क्या है वो फरीसी थे, लेकिन वचन के देने वाले को वो लोग स्वीकार नहीं किए ना। सो गमेलियल ने क्या बोला? इनको मत रोको, राइट। यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो खत्म हो जाएगा, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो क्या होगा? नष्ट नहीं होगा, राइट। और इसे कोई रोक नहीं सकता, राइट, यदि ये परमेश्वर की ओर से। और उसके शब्द सच हुए ना। आज भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन है ना, लोग है, उसका अनुग्रह है, और हम वो चीज़ देखते हैं
कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से ना। सो आमीन। सो प्रार्थना करते हैं। आमीन। सो हम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, मांगते पिता परमेश्वर जो चीज़ें पिता परमेश्वर हमने सीखी है इस क्लास के दौरान, प्रभु जी हमें मदद करना, सहायता करना कि हम आपको और भी गहराई से जान सके। आने वाले इस सप्ताह में प्रभु जी हर किसी की हेल्प करना प्रभु जी। यहाँ पे जो स्टूडेंट है आज की शाम की क्लास, प्रभु जी आप अनॉइंट करना, पास्टर बीनू को हेल्प करना प्रभु जी, और हर एक स्टूडेंट्स को प्रभु जी सहायता करना कि उस हृदय के साथ उस वचनों को ग्रहण कर सके, समझ सके और आपको ऊंचा उठा सके। प्रभु जी आपने पौलुस को बदला, उसे इस्तेमाल किया, उसे राजाओं के सामने खड़ा किया और बेझिझक वो सबसे बात कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ टैलेंट बयान नहीं कर रहा था, वो आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ में अगुवाई किया जा रहा था। प्रभु जी ऐसे ही आज भी करना प्रभु जी, ये समय में और इस काल में प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर एक चीज़ को चलाना, मदद करना प्रभु जी, आपके वचन की सामर्थ में लोगों को आगे बढ़ाना, विश्वास में मजबूत करना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यहाँ पे बैठे प्रत्येक छात्र को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इनकी सहायता करना, मदद करना, जो कदम इन्होंने उठाए हैं प्रभु जी आप इनके साथ बने रहना और इनको अगुवाई करना प्रभु जी, इनके कॉल में और इनके पिता परमेश्वर हर एक उस एरियाज़ में प्रभु जी इनकी हेल्प करना, सहायता करना, आपकी महिमा के लिए वो सारी चीज़ें धन्यवाद करते हैं। हमारा सारा समय आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो ग्रेट, थैंक यू। या कुछ समझा नहीं बोल सकते, 5 मिनट है मेरे साथ।